अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 602 का लेसन 41 करने जा रहे हैं, जो कि है बैरियर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक 241 है डिसीजन मेकिंग है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एग्जामिन करते हो पॉसिबिलिटीज को, ऑप्शंस को, देन आप उन्हें कंपेयर करते हो, फिर चूज करते हो कोर्स ऑफ एक्शन को। कुछ डिसीजन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, लाइक आप क्वेश्चन करते हो, लाइक अपने असाइनमेंट को आप देखते हो कि इज दिस असाइनमेंट नाउ रेडी टू बी सेंड टू माय टीचर। ये एक डिसीजन था ना, सिंपल सा है, यस और नो हो जाएगा। कुछ होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि विच ऑफ दीज कैंडिडेट शुड आई सेलेक्ट फॉर द जॉब, कम्प्लेक्स है ना। सिंपल डिसीजन जो होते हैं वो सिंपल प्रोसेस मांगते हैं, सेम डिफिकल्ट डिसीजन जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं इश्यूज को, लाइक अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होगा, मैनी फैक्ट्स होंगे जिनका हमें नहीं पता। कम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होंगे जिन्हें कंसिडर किया जाएगा। हाई रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, ये वो इम्पैक्ट्स होते हैं जो डिसीजन के बाद होते हैं, लाइक आया वो डिसीजन सस्टेनेबल है या सीरियस है। फिर जी अल्टरनेटिव्स देखते हैं कि हर देखिए ईच हैज इट्स ओन सेट ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इंटरपर्सनल इशू, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के अंदर 6 Cs आते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट, सेकंड है कंपाइल, कलेक्ट, कंपेयर, कंसिडर, कमिट। कंस्ट्रक्ट के अंदर हम देखिए तो इसमें हम क्लियर पिक्चर बनाते हैं, प्रिसाइजली हम बात करते हैं कि क्या डिसाइड करना है। कंपाइल जो है ये लिस्ट होती है रिक्वायरमेंट की जिन्हें मेट करना ज़रूरी होता है। कलेक्ट में हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, अल्टरनेटिव्स की जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। कंपेयर में हम उन अल्टरनेटिव्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी मीट करवा देते हैं। कंसिडर के अंदर हम देखें तो व्हाट माइट गो रॉन्ग, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अल्टरनेटिव के तौर पर बात करते हैं। कमिट के अंदर देखें तो ये डिसीजन और फॉलो को साथ लेके चलते हैं। फिर है जी साइकोलॉजिकल बायसेस। अब हम बैरियर्स की तरफ आ गए। डिसीजन मेकर जो होता है ना, वो हर टाइम ऑब्जेक्टिव मैनर के तौर पे बिहेव नहीं करता। लाइक वो क्या कर रहा होता है, एवुलेट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहा होता है, चॉइसेस क्रिएट कर रहा होता है। लोग जो होते हैं उनके अपने बायसेस होते हैं, अपने नज़रियात होते हैं जो कि इंटरफेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को रैशनली। वो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देखिए कुछ लोग जो होते हैं उनका मानना होता है कि इन्फ्लुएंस इवेंट जो हो रहे हैं वो किसी न किसी खास रीज़न की वजह से हो रहे हैं। कुछ जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो ट्रेजिक डिसीजन एकदम से ले लेते हैं, लाइक वो इग्नोर कर देते हैं। इसमें वो यहाँ पे जो रिस्क होता है ना, वो फेलियर के रिस्क को फुल इग्नोर करेंगे, वो सिर्फ सक्सेस की बात करेंगे। फ्रेमिंग इफेक्ट, डिसीजन बायस जो होता है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है प्रॉब्लम से। डिसीजन अल्टरनेटिव इसके पास लाइक वो प्रेजेंट कर रहा होता है। कोर्स की अगर बात करें तो 70% चांस होगा प्रॉफिट का और वो क्रिएट करेगा, और वो बताएगा कि कोर्स बी की अगर हम बात करें 30% चांसेस हैं जी लॉस के। तो चॉइसेस जो है वो इक्विवेलेंट है। मैनेजर का काम है कि वो सिलेक्ट करे कौन सा कोर्स करना है। डिस्काउंट द फ्यूचर, अब कुछ बायस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम देखें तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट को देखा जाता है, बेनिफिट्स को देखा जा रहा होता है कि लॉन्गर टर्म कॉस्ट के अंदर कितने बेनिफिट्स होंगे, शॉर्ट टर्म के अंदर कितने बेनिफिट्स होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अवॉइड करते हैं डेंटल चेकअप को, क्यों वो देखते हैं लाइक वो समझ रहे होते हैं कि बहुत खर्चा है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन वो सोच नहीं होते कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। फिर है जी टाइम प्रेशर। अगर हम बात करें ना आजकल के बिजनेस की, तो हम देखते हैं कि टाइम जो है वो बहुत मायने रखता है। हर चीज़ फास्ट हो चुकी है, डिसीजन को भी फास्ट होना चाहिए। इसमें अब देखो लोग डिसीजन ले तो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कॉशंस को, सप्रेस कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। मैनेजर जो होता है वो कट करता है क्वालिटीज को, स्पीड को ट्रैप के साथ लेके चलते हैं तो डेंजरस हो जाता है, सोशल रियलाइजेशन इसमें आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं वो जो ग्रुप के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, इंडिविजुअल मैनेजर नहीं पाया जाता वहाँ पे। स्लो मूविंग फर्म्स की अगर बात करें तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस को। डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप, स्पाइसर और एवन जो थे 1997 के अंदर, उन्होंने एडवाइस किया था कि जो कम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इससे के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना चाहिए कि ग्रुप किस तरह ऑपरेट होते हैं और उनको किस तरह डिसीजन मेकिंग के अंदर लाया जा सकता है। बेसिक फिलॉसफी इसमें क्या ऐड की गई थी, टू हेड्स आर बेटर देन वन।
लाइक इसमें हम इनफ अगर आपके पास इनफ टाइम है अवेलेबल है तो ग्रुप क्या है वो हाई क्वालिटी डिसीजन लेगा क्योंकि हर इंडिविजुअल जो हो रहा होगा वो एक्ट कर रहा होगा ऑन देयर ओन। एडवांटेज देखें ग्रुप के, मोर इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी मुझसे सेवरल पीपल से। लाइक होगा क्या कि जब वो लोग डिसीजन ले रहे होंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे होंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव उसमें आ रहे होंगे। ग्रुप डिस्कशन जो होगी वो लाइक इसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस की तरफ जाएगी। कॉमन डिसीजन मेकिंग एरर्स क्या हैं, इसमें सिंपल आपने एरर्स लिखने थे। हेयरिंग एंड सीइंग ओनली व्हाट वी वांट। अब कुछ लोग होते हैं जो जो देखते हैं जो चाहते हैं सुनना वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्सेसिव रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम अदर्स, लाइक दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड कर रहे होते हैं। प्लेसिंग टू लिटिल एम्फसाइजेस ऑन द इंफॉर्मेशन यू रिसीव फ्रॉम अदर, इग्नोरिंग योर इंट्यूशंस। 42 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी है क्या। ये लाइक इसमें हम देखें तो मीटिंग और एक्सीडिंग की बात की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि कितना आपने कस्टमर की नीड को मीट और एक्सीड किया है, इसे हम क्वालिटी कहते हैं। कस्टमर क्या है, कस्टमर को हम क्लाइंट कहते हैं। लाइक ये रेस्पॉन्स ऑफ गुड होता है, सर्विसेज होता है, प्रोडक्ट अगर हम देखें तो सेलर को जब सेलर की चीज़ों को बेचना, आप कह लो कि सेलर जब अपनी चीज़ों को बेचते हैं जिस पर उसे हम उसे कस्टमर कहते हैं। मॉनेटरी क्रिएट करवा रहा होता है एक्सटर्नल कस्टमर, एंड यूज़र होता है इंटरनल कस्टमर। ये मुझसे डेविएंस के कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, ये प्रोसीड प्रोडक्ट लेता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को ऐसा सप्लाई करते हो जो कि कंपनी की मीट और सर्विस कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन को करता है। फिर है जी व्हाट इज TQM। ये इंटीग्रेशन है जी हर फंक्शन और प्रोसेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो इससे होता क्या है कि आप अचीव करते हो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, और ये क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विसेज के अकॉर्डिंग होती है। इसमें प्रिवेंटिव कर्सेस की बात करें तो हर चीज़ जो होती है फर्स्ट टाइम में आप बेहतरीन देते हो। टोटल, पूरा टोटल होता है यानी मेड अप ऑफ होल। क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। मैनेजमेंट, एक्ट आर्ट एंड मैनर ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। TQM जो है ये आर्ट है जी जिसके अंदर आप मैनेज करते हो होल ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अचीव कर सके एक्सीलेंस को। फ्लिप क्रॉस बाय, इसमें हम देखें तो क्वालिटी इज फ्री। उसने कहा था कि क्वालिटी को उसने डिफाइन किया था कि ये वो कॉन्फर्म्स है जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट की बात करते हो, गुडनेस की बात नहीं करते हो। ये वो सिस्टम है जिसमें आप अचीव करते हो क्वालिटी की प्रिवेंशन को, अप्रेजल को नहीं। लाइक हम इसमें देखें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, अगर हम इस देखें तो वो जीरो डिफेक्ट होता है। लाइक या आप कह सकते हो कि इसके क्लोज इनफ होता है। इसकी जो मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी होती है ना वो प्राइस के अकॉर्डिंग होती है, वो नॉन कन्फर्मेंस होती है, नॉट इन द एक्सेस होती है। फ्रेमवर्क वर्क देखिए TQM का, तो हर चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसमें क्वालिटी पाई जाती है। रिलेशनशिप जो होते हैं वो चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कस्टमर बेस्ड चलते हैं। सप्लायर जो होते हैं वो उसमें देखें तो वो इंटरनल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सप्लायर्स और कस्टमर रिलेशनशिप यहाँ पे इंश्योर कराया जाता है कि वो चेन है क्वालिटी का। वीक लिंक्स अगर इस चेन में पाए जाएँ तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उन्हें स्ट्रेंथन किया जाता है। TQM जो है वो एम करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है। इसका की आइडिया क्या होता है कि मिस्टेक को अवॉइड किया जाए और डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाए। मिस्टेक जो होती हैं वो लोगों से की हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो जिन्हें आप क्या करते हो कि कुछ सिस्टम की वजह से रहते हैं और सो क्वालिटी सिस्टम को अवॉइड किया जाता है। मेजर टूल क्या है, प्रिवेंट करना मिस्टेक को यानी डिफेक्ट्स को, और लाइक हो ही ना फ्रॉम अक्रिंग। जहाँ पे एब्सोल्युटली प्रिवेंशन की ज़रूरत है ना, लाइक वे कैन नॉट बी एब्सोल्युटली प्रिवेंटेड, डिटेक्ट कर लें अर्ली और देन उसे ठीक कर दें। मिस्टेक ये रिकर जो होगा इसमें देखें तो स्टॉप करें प्रोडक्शन को, ये उस वक्त तक होगा जब तक प्रोसेस करेक्ट नहीं हो जाता। फिर है जी टॉपिक 250 इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिलिमिनरी स्टेप्स अगर देखा जाए तो असेस करना करंट रियलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि आप हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की देखते हो, करंट नीड क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हिस्टोरिकली रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है, और इसमें अगर देखें तो कोई ऐसी स्किल्स यूज़ हो रही होती हैं, लाइक कोई ऐसी स्किल यूज़ नहीं हो रही थी जो जिनके नतीजे में आप इम्प्रूव कर सकते हो ऑपरेशन सिस्टम को। लैक ऑफ स्किल चेंज एजेंट हो गया। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या लिखोगे प्रिंसिपल में, सबसे पहले आप लिखोगे लैक ऑफ स्किल चेंज एजेंट। सेकंड लिखोगे बेसिकली हेल्थी बिफोर बिगिनिंग TQM, assess current reality of the organization। फिर TQM will not appreciate। बस ये 4 स्टेप्स आपने लिखने हैं।
स्टेप्स देखें तो आपके पास है प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, PDSA। ये आपके पास ही डेमिंग मॉडल है। प्लान क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव को आप एस्टेब्लिश करते हो, प्लान एस्टेब्लिश कर रहे होते हो, एस्टेब्लिश करते हो मेजरमेंट सिस्टम की। डू, इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो। स्टडी, कंपेयर करते हो रिजल्ट्स को, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हो, गैप्स को। एक्ट, इसमें आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को मीट करते हो, एक्सीड करते हो गोल से। लाइक इसमें हम देखें तो गैप इम्प्रूव प्लान हो रहा होता है, कैरी आउट हो रहा होता है, PDSA को दोबारा से शुरू हो रहा होता है। TQM एंड ISO। ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये स्टैब्लिश होती है 1947 के अंदर। इसका काम क्या था कि फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को, यूनिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को। मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखें तो वो क्या करता है? मॉनिटर करता है फंक्शंस को, डेटा को स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ISO जो है वो डिस्क्राइब करता है फंक्शंस को और एक्शंस को। ISO जो है वो टूल क्रिएट करता है जिसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है TQM को। इसमें स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। इसमें आप देखो तो ये इजीली मॉनिटर होता है, रिकॉर्ड करता है। ISO मैनेजमेंट जो होता है, ISO प्रोग्राम जो होता है, ये मैनेजमेंट प्रोसेस की हेल्प करता है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक लेसन 43, टॉपिक 253, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमंस और मटीरियल रिसोर्स और प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये किस लिए होती हैं? एजुकेशन के लिए होती हैं। इसे केयरफुली यूज़ किया जाता है ताकि और क्रिएट की जाती हैं गाइडलाइंस और पॉलिसीज ताकि अचीव किया जा सके एजुकेशन गोल्स को। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ, कंडक्ट के साथ एंड ऑपरेशंस के साथ। इसमें होल एजुकेशन ऑपरेशंस को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसमें हम देखें तो ये कंसर्न करता है एफिशिएंसी को, कमिटमेंट को। नेचर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करें तो कौन सी चेंज करती हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अबाउट 1/4 ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन चेंज एवरी ईयर। हर हर साल 1/4 उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। फैकल्टी स्टाफ जो होते हैं वो सेम प्लेस पे हमेशा के लिए नहीं रहते, चेंजेस पाई जा रही होती हैं। फिर है जी ऑब्जेक्टिव देखें तो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान को, फिर डायरेक्ट किया जाता है लाइन ऑफ एक्शन को, सुपरवाइज किया जाता है वर्क डन को, एडवाइस किया जाता है प्रॉपर वे को, स्टिमुलेट किया जाता है एफिशिएंसी को, एक्सप्लोर किया जाता है न्यू विस्टर्स को, और लीड किया जाता है लर्नर प्रोग्राम्स को, असिस्ट किया जाता है कि आप किस तरह अडॉप्ट करोगे रिसर्च को, डायग्नोस करोगे। एग्जीक्यूशन, इसमें हम इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कलेक्ट करते हैं, पुट करते हैं रिसोर्सेज को एक साथ। मटीरियल रिसोर्सेज जैसे कि हो गए बिल्डिंग, फर्नीचर, लैब्स। नॉन मटीरियल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, मैनेजर्स हो गए, टीचर्स हो गए। एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज आइडियाज, आइडियल और फिलासफी हो गया। डायरेक्ट फिक्स, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये फिक्स करता है एम्स को, यानी कि आपके मोटो को वो फिक्स कर रहा होता है। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप कैसे मोटो को अचीव करोगे। सुपरविजन, क्वालिटी देखी जाती है, इसमें हम क्वालिटी वर्क की बात करते हैं। सुपरविजन जो होती है इसमें हम देखें तो टीचर और लर्नर दोनों की सुपरविजन चाहिए होती है। इसमें हम लर्निंग प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करते हैं। एडवाइस एंड स्टिमुलेट, इसमें हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि प्लान प्रोग्राम है क्या, फिर रिजल्ट देखते हैं उस प्रोग्राम को, देन उसे वेट करते हैं वाइजली। इसमें हम रिसर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं होल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन को। अगर हम देखें सेटबैक या रूम देखें इम्प्रूवमेंट का तो आपके सामने क्या आता है? अपनी मेथड को एक्सप्लोर करते हो, टेक्निक्स को, डिवाइस को। एजुकेशन के अंदर हम देखेंगे तो ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, एक्सप्लोर करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। स्कोप के अंदर देखें तो ये एक स्कोप है जी, वो वाइड स्प्रेड उसमें आ जाता है। इसमें हम अगर बात करें तो हर टाइप ऑफ एक्टिविटी को इस तरह किया जाता है कि टीचिंग लर्निंग टास्क पाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखें तो ये लाइक इस तरह कंसीव किया जाता है कि हर डेवलपमेंट को वो चेक करता है एजुकेशन की। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग जो है ये कैसी एक्टिविटी है जो कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करती है। रिकॉग्निशन ऑफ गोल हो गया, प्रॉपर यूज़ हो गया रिसोर्सेज का, प्रिवेंट किया इसने वेस्टेज को, डेफिन लाइक ऑर्डरली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बजटिंग, इसमें हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं जो डिफाइन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को। इसमें हम एस्टिमेटेड अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, मटेरियल इक्विपमेंट की बात होती है, मटेरियल क्या है, उसे किस तरह करना है। ह्यूमन इक्विपमेंट, हर इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है। हम टीचर लर्निंग सिचुएशंस की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूट कर होता है स्टूडेंट, टीचर, HM। कम्युनिकेटिंग की अगर बात करें तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वेज आ जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो ये इंटरनल
इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट ऑफ वर्क के बारे में बात करता है, टास्क की बात करता है कि डिवीजन ऑफ लेबर्स के अकॉर्डिंग चलता है। कंट्रोलिंग, इसमें हम ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कहाँ प्रोग्रेस आगे है, प्लान करना है या नहीं। डिसीजन मेकिंग, इसमें हम जजमेंट तक आते हैं, कंक्लूजन तक आते हैं इश्यूज के अकॉर्डिंग। डिसीजन जो होता है वो अल्टरनेटिव सबमिटेड डिसीजन मेकर के अकॉर्डिंग चलता है। स्टाफिंग, यहाँ पे हम पर्सनल फंक्शंस की बात करते हैं, हम ट्रेन करते हैं स्टाफ को, मेंटेन करते हैं पॉजिटिव वर्क कंडीशन को। इसमें रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, डिसमिसल की बात करेंगे, लाइक इसमें रिज़ाइन की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात हो रही होगी, मैन पावर नीड की बात हो रही होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।